एक किताब है द अरेबियन नाइट्स। आप में से बहुत से लोगों को पता होगी और इसमें से एक कहानी मैं आज सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का नाम है द सिटी ऑफ ब्रास। द सिटी ऑफ ब्रास ये कहानी है सीरिया के एक शहर डेमस्कस और वहाँ के राजा अब्दुल मलिक की। अब्दुल मलिक उनके साथ ही राजा सोलोमन की बात कर रहे थे। सोलोमन राजा बहुत शक्तिशाली थे। राजा अब्दुल मलिक बताते हैं कि सोलोमन कांच की बोतलों में जिन्नतों और आत्माओं को कैद करते थे और उनकी मदद से ही अपने राज्य का विस्तार करते थे। वो बताते कि वैसी चीज़ें मैं कभी नहीं कर पाया और मुझे अभी लगता है कि मैं करूँ। अब्दुल मलिक ने अपने वज़ीर मूसा को बुलाकर कहा कि आसपास के रेगिस्तानी इलाके में जाओ और वहाँ पर किसी शहर में सोलोमन रहता है, वहाँ पर तुम्हें ऐसी बोतलें मिल जाएंगी और वो मुझे ला कर दो। तुम्हें चाहे जो भी कुछ करना पड़े तुम करो, पर मुझे वो बोतल चाहिए, मुझे अपने राज्य का विस्तार करना है। ये सब सुनते ही मूसा काम पे लग जाता है। राजा की आज्ञा थी और उसे उसका पालन करना था। वज़ीर मूसा को जानकारी लगती है कि शेख अब्दस समद इस नाम के इंसान को इन सारी चीज़ों की सभी जानकारी है। वो सोलोमन के बारे में जानता है। शेख अब्दस एक बूढ़ा आदमी था। शेख अब्दस को रेगिस्तानी इलाकों में अलग अलग जगहों के बारे में पता था। उसे ऐसी अनोखी चीज़ों की जानकारी थी जो बहुत भयावह थी, जो कि इस धरती पे नहीं होनी चाहिए थी। राजा के हुक्म से शेख और मूसा दोनों रेगिस्तानी इलाके में चल पड़ते। वो इतने बड़े सहारा रेगिस्तान में अकेले चल रहे थे और उन्हें वो सोलोमन की बोतलें लानी थी। शेख अब्दस और मूसा को रास्ते में बहुत अजीब अजीब चीज़ें दिखाई दे रही थी, जैसे कि बहुत बड़े साम्राज्य अब मिट्टी में मिल चुके थे। उनको पुराने महल दिखाई दे रहे थे जो कि बंजर हो चुके थे, खंडर हो चुके थे। शेख अब्दस ने मूसा को कहा कि यहाँ के रेगिस्तानी इलाके का यही श्राप है, जो भी यहाँ आएगा वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा और हमें भी यहाँ से अब लौट जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आगे का सफ़र बहुत ख़तरनाक है। पर मूसा नहीं मानता है, क्योंकि मूसा को राजा का आदेश था, उसे वो बोतल राजा के लिए लानी ही थी। और उसके बाद दोनों आगे बढ़ जाते हैं। वहाँ से थोड़ी दूर जाने के बाद उनको फिर एक महल दिखता है जो कि खंडर की तरह था। उसके अंदर जाने के बाद उनको 400 कब्रें दिखती है जो कि पत्थर की थी। सिर्फ उसमें से एक कब्र जो थी वो गोल्डन थी, पूरी सुनहरी। वो सुनहरी कब्र राजा शेलार की थी। शेलार वो राजा था जिसने कभी ऊपर वाले की नहीं सुनी, ऊपर वाले का हुक्म नहीं माना, इसलिए उसको ऐसी सज़ा मिली कि वो उस मिट्टी में दफन हो गया और उसकी कब्र वहाँ पर बन चुकी थी। शेख अब्दस ने फिर मूसा को समझाया, जब तक हम सिटी ऑफ ब्रास तक नहीं पहुँचते हमें ऐसी अनोखी और भयावह चीज़ें दिखती रहेंगी जो कि हमें संकेत देगी कि हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जाने के लिए जो भी निकला वो कभी वापस नहीं लौटा। मूसा ने शेख की एक नहीं सुनी, पर उसे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ से आगे का सफ़र बहुत मुश्किल होने वाला है। और यूँ कि राजा का हुक्म था तो मूसा पीछे नहीं हट सकता था। वहाँ से फिर आगे जब वो बढ़े तो उनको फिर एक अनोखी चीज़ दिखी, एक घोड़ा जो कि पीतल का स्टैचू था। और शेख ने उसे देखते ही बताया कि ये कोई नॉर्मल घोड़ा नहीं है, ये एक पहेली है जो कि अगर हम सुलझाएंगे तो ये हमें संकेत देगा कि सिटी ऑफ ब्रास कहाँ है। बहुत दिमाग लगाने के बाद शेख ने वो पहेली सुलझाई और घोड़े के पैर और संकेत वहाँ से बदल गए और उनको सिटी ऑफ ब्रास की तरफ दिशा मिल गई। वहाँ से थोड़ा आगे चलने के बाद शाम ढल चुकी थी, रात का अंधेरा बिखर चुका था। शेख ने कहा कि हमें अब रुक जाना चाहिए, हम यहाँ पे आराम करते हैं और सुबह होते ही यहाँ से आगे का सफ़र तय करेंगे। थोड़ा आराम करने के बाद मूसा को एक रोते हुए इंसान की आवाज़ सुनाई दी जो कि बहुत अटपटी थी। मूसा चौंक गया। उसे सवाल आया कि इतनी रात को यहाँ पर कौन रो रहा है। मूसा ने मशाल जलाई और वो आगे बढ़ चुका था। उसके पीछे शेख भी चल पड़ा। वो दोनों आगे चलने के बाद एक पिलर के पास उनको एक अजीब सी चीज़ दिखाई दी। वहाँ से ही आवाज़ आ रही थी। जब उन्होंने देखा वो हक्का बक्का रह गए, क्योंकि वहाँ पर एक इफ़रत था। इफ़रत भी एक जिन्ना की तरह ही होता है जो कि बहुत भयानक होता है। उनको लगा पर ये रो क्यों रहा है, तो मूसा ने उसे पूछा। इफ़रत रोते हुए बोला, तुम यहाँ से मुझे आज़ाद करो और बदले में जो भी तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। मूसा मान गया, पर शेख नहीं माना। उसने इफ़रत को पूछा कि तुम पहले बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हें यहाँ पर किसने बांधा है। इफ़रत ने कहा कि आज से कई सदियों पहले मैंने राजा सोलोमन की बातें नहीं मानी। मैंने उनको कहा कि आप ऊपर वाले की बातें मानो, उन पर विश्वास करो, पर वो नहीं माने और
जब उनको पता चला कि मैं अपना काम ठीक से नहीं कर रहा हूँ और ऊपर वाले की बात करता हूँ, तो उन्होंने मुझे यहाँ पर बांध दिया और कहा कि तुम्हारा फैसला क़यामत की रात को होगा और वो भी ऊपर वाला ही करेगा। तब से मैं यहाँ पर बंधा हूँ और आज़ाद नहीं हो पाया। फिर मूसा और शेख ने डिस्कस किया। उन्होंने तय किया कि हम इसे आज़ाद नहीं कर सकते, तो वो वहाँ से आगे चल पड़े। वहाँ से बहुत दूर आने के बाद फिर उनको एक चमकती हुई दीवार दिखाई दी। वो दीवार के पास गए और वहाँ से उनको पीतल और धूल की खुशबू आने लगी। मूसा ने उस दीवार के लगे गेट का ताला तोड़ा और वहाँ से वो अंदर दाखिल हो गए। वहाँ से अंदर जाने के बाद फिर उनको एक बड़ा दरवाज़ा दिखाई दिया और दरवाजे के पास फिर एक पहेली थी जो कि उनको सॉल्व करनी थी और तभी वो आगे जा सकते थे। शेख ने अपना दिमाग लगाया और वो पहेली उसने सॉल्व की। सॉल्व करते ही दरवाज़ा खुल गया और वो दोनों अंदर देखकर हक्का बक्का हो गए, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ पीतल का था। जो भी लोग खड़े थे वो सब पीतल में तब्दील हो चुके थे। वहाँ से अंदर जाने के बाद पूरा एक बाज़ार जो कि पीतल का था। वहाँ कई सारी दुकानें थी, हीरे जवाहरात थे, पर उनको कोई छू नहीं सकता था, क्योंकि जो भी छूता वो पीतल में तब्दील हो सकता था। और यही डर शेख और मूसा को था। वो आगे बढ़ रहे थे उस बोतल की तलाश में। महल में अंदर जाने के बाद उनको वो दोनों बोतलें मिल जाती है। बोतल पर अरेबिक में ऊपर वाले का नाम लिखा था। वो महल सोलोमन का ही था, पूरा ब्रास का। दोनों बोतलें मिलने के बाद वो वहाँ से राजा के पास जाते हैं। राजा बोतल देखकर खुश हो जाता है। मूसा राजा को सारी कहानी सुनाता है। राजा उन बोतलों को गौर से देख रहा था। राजा बहुत हिम्मत करके उसमें से एक बोतल खोलता है और वहाँ से जिन्नात निकलता है। जैसे ही उस बोतल से जिन्नात निकलता है, वो रोते हुए यही कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। राजा अब्दुल मलिक समझ जाता है कि सोलोमन के पास जो भी ताकत थी वो जिन्नाताओं की नहीं थी, उसके पास ऊपर वाले की ताकत थी और वो उसमें विश्वास करता था। और जो भी ऊपर वाले में विश्वास नहीं करता था, उन्हें मानता नहीं था, वो उसी इलाके में उनको पीतल में बदल देता था। उसके बाद अब्दुल मलिक ने उस जिन्नात को रिहा कर दिया और ऐलान किया कि हमारे राज्य में से कोई भी उस सिटी ऑफ ब्रास को नहीं खोजेगा, उसके पीछे नहीं जाएगा। ये कहानी तो ख़त्म हो गई, पर इसमें से एक चीज़ समझती है कि कभी भी इंसान को लालच के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि लालच के पीछे अगर भागोगे तो कहीं ना कहीं तुम फंस ही जाओगे।